बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सामर्रा में, जिसे हम लोग नॉर्मल तौर पे सामरा यूज़ करते हैं। वो लफ्ज़ है सामर्रा। ये इराक़ के अंदर जगह स्थित है, मौजूद है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी बरकत ये है कि यहाँ पर हमारे और आपके 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं वो गार वाली करबला को ज़रूर जानते होंगे। वो गार वाली करबला यहीं की शबीह है जिससे इमाम ज़माना की ग़ैबत का आगाज़ हुआ। यानी अगर देखा जाए तो दो शहीद इमाम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और जो हमारे वक्त का इमाम है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, मौला का यहाँ पे गार मौजूद है। जैसे लखनऊ में गार वाली करबला है, वो इसी मुनासिबत से बनाई गई है। मौला ने यहाँ से गार से ग़ैबत का अपने आगाज़ फरमाया था। लिहाजा हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि यहाँ पे खड़े होकर के इनकी ज़ियारत करेंगे। इसके साथ साथ हमारे आखिरी इमाम की वालिदा जनाब नरजिस खातून सलवातुल्लाह अलैहा और इमाम हसन अस्करी की फूफी जनाब हकीमा खातून, सलवात पढ़े मोहम्मद आलम, जिन्होंने सबसे पहले विलादत की मुबारकबाद दी है इमाम हसन अस्करी को कि मेरे लाल हसन अस्करी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। लेकिन वो आंखें नहीं खोलता, और जैसे ही ज़मीन पर आया है तो उसने अपने सर को सजदे में रख दिया। ये हमारे और आपके आखिरी इमाम जब इस दुनिया के अंदर आए हैं, ये ख़बर लेकर के जनाब हकीमा खातून जो इमाम हसन अस्करी की फूफी थी, सबसे पहले इमाम हसन अस्करी को इत्तला दी, सबसे पहले ख़बर की मुबारकबाद दी। ये है कि इसकी मुख्तसर सी तारीख़। जब हम अंदर दाखिल होंगे तो सबसे पहले 2 रकत नमाज इमाम अली नक़ी के नाम की अदा करेंगे, 10वें इमाम की। 2 रकत नमाज हदिया करेंगे इमाम हसन अस्करी को ज़ियारत की। 2 रकत नमाज इमाम ज़माना की वालिदा जनाब नरजिस खातून। 2 रकत नमाज इमाम हसन अस्करी की फूफी जनाब हकीमा खातून। ये चारों क़ब्रें एक जगह पे मौजूद हैं, इनको हदिया करना है। फिर हम लोग फ़ारिग होने के बाद गार में जाते हैं, जहाँ से इमामत का दौर शुरू हुआ, जिसे ग़ैबत सुग़रा कहा जाता है। ग़ैबत 2 तरह की हुई, एक ग़ैबत सुग़रा कहलाई शॉर्ट ग़ैबत, एक ग़ैबत कुबरा बड़ी ग़ैबत कहलाई। ग़ैबत सुग़रा का ज़माना 70 साल रहा, फिर उसके बाद ये ग़ैबत कुबरा के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, जो आज तक चला रहा है। लिहाजा हम लोग जब गार में जाएंगे तो 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे, इमाम ज़माना को हदिया फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जो लोग 100 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, जो इमाम ज़माना की मखसूस है। उसका तरीक़ा ये होता है, जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं तो 100 टाइम्स उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर आगे जाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना। जब ये कंप्लीट हो जाए सूरा, फिर 7 टाइम्स सूरह कुल हुवल्लाह। फिर रुकू के अंदर जाएंगे 7 टाइम्स सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। सजदे में जाएंगे 7 टाइम्स सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। सर उठाएंगे, दोबारा सजदे में जाएंगे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, फिर 7 टाइम्स। फिर खड़े हो जाएंगे, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब सूरह हमद में आता है फिर 100 टाइम्स उसकी तिलावत करेंगे। रिपीट करने के बाद फिर आगे से शुरू करेंगे, इय्याका नअबुदु के बाद जब 100 टाइम्स हो जाएगा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम से, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी जब सूरह हम। इसके बाद फिर 7 टाइम्स पढ़ना होगा सूरह कुल हुवल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग दुआ मांगेंगे। आपकी दुआएं जितनी दुआएं मांग सकती हैं जो आपको अरबी में याद हैं, अपने वालिदैन के लिए, अपने हक़ में जो भी दुआएं आपके याद हैं, दुआए कुमैल के जुमले हैं और दूसरी दुआएं, वो सब दोहरा सकते हैं आप कुनूत में। फिर रुकू में जाएंगे 7 टाइम्स सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। सजदे में फिर उसी तरह दोनों मरतबा 7-7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। ऐसे ये नमाज तमाम हो जाएगी, इमाम ज़माना को हदिया की जाएगी। ये एक स्पेशल तरीक़ा है इमाम ज़माना को, वरना नॉर्मल आप 2 रकत नमाज सुबह पढ़ने के बाद वो भी गिफ्ट कर सकते हैं, हदिया कर सकते हैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात मुक़द्दसा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सलामती के लिए। अब आप देखिए कि जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर 10वें इमाम की इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो हम लोग जाएंगे, अगर खुला हुआ वो एरिया कि जिसे ज़िंदान कहा जाता है, कि इमामों को कितनी सख्ती के साथ रखा गया है। और अभी 10 साल पहले का वाक़या है कि जो गुंबद नज़र आ रहा है, इसको दुश्मनान अहले बैत ने, दुश्मनी इतनी है कि 1400 साल के बाद भी ये रोज़े भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं दुश्मन पे। आप सोचिए कि आप और हम खड़े कहाँ पे हैं और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है खाना खाना, पानी पीना, ऐश करने के लिए हम लोग इस दुनिया में नहीं आए। हमारा एक मिशन है, उस मिशन पे हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि उस मिशन को, अहले बैत का जो मिशन है, उसको आगे बढ़ा सकें।
हम लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ लेकर के पैदा नहीं होते, वरना फिर किसी भी मज़हब के अंदर जा सकते थे। शियों को इसीलिए स्पेशल पैदा किया गया ताकि वो मिशन ऑफ अहले बैत जो है उसको आगे ले जा सकें और उस मकसद को पूरा कर सकें जो करबला का मकसद था। 10वें इमाम के यहाँ पर जब जाएंगे तो हम ये वादा करेंगे, मौला आपने इल्म को दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश की तो हम अपनी आने वाली नस्लों को जाहिल नहीं रहने देंगे। और जब 11वें इमाम की खिदमत में जाएंगे तो इमाम का नाम है हसन अस्करी। ये हसन दूसरी मरतबा रिपीट हुआ है, दूसरे इमाम के बाद फिर से ये नाम आया इमाम हसन, और आपके साथ है अस्करी। अस्कर कहते हैं लश्कर को। मौला हमें एक लश्कर की तरह, जैसे तस्बीह के दाने बिखरे हुए होते हैं उन्हें पिरो दिया जाता है तो एक तस्बीह बन जाती है, ऐसी हम सब आपस में मोहब्बत करके एक रूह एक जान होकर के दुनिया के शिया रहेंगे इंशाअल्लाह। हम कभी भी एक दूसरे के बारे में नेगेटिविटी पैदा नहीं करेंगे और मुस्बत सोच रखेंगे, बुराई अपने जहनों से ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम हर वक्त उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे, और जो भी हमसे हो सकता है किसी के लिए भी तो हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। ये हम यहाँ से अहद लेकर के जाएँ, वादा करके जाएँ इमाम से। इमाम के आने का मतलब, वरना ज़रिए तो आप इंडिया में भी चूम रहे थे, ज़रियों को चूमने का वक्त ख़त्म हो गया। और एक बात की गुजारिश ज़रूर करूँगा आपसे, क्योंकि लाइव चल रहा है ये सब। अभी तक तो मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि आप करबला में थे, चाहे जैसे आपने बेहतर समझा आप रहे, लेकिन अभी हमारे पास एक दिन का मौका है। करबला के लिए मासूम ने फरमाया कि जो भी चीज़ तुम्हें अलामत खुशी मिलती हो उसे अवॉइड कर दो। बहुत से लोग कहते हैं गोश्त हमारे लिए नॉर्मल है, हम खा सकते हैं, हमें खुशी नहीं होती तो गोश्त खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके लिए गोश्त है, खुशी होती है, खाने की डिशेस हमारे सामने आती हैं, हमें खुशी होती है, तो हमें उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि करबला में है, जिसको 3 दिन का भूख और प्यास से शहीद कर दिया गया। देखिए कारवान वालों की मजबूरी है, अगर वो ये सब डिशेज़ नहीं देंगे तो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। लेकिन मैं फ़िलहाल बहैसियत एक ज़ाहिर के, जो मेरी एक ज़िम्मेदारी है, मासूमीन की तरफ से इस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि रोज़ क़यामत मुझसे भी सवाल होगा। जब आपको 140-50 लोग दिए गए थे तो उन तक मैसेज कन्वे क्यों नहीं किया? ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उस पर अमल करें या ना करें। तो बात ये होती है कि जब हम, अभी हमारे पास एक दिन करबला में है, जो अब दिन गुजर गए, क्या हम एक दिन के लिए वाक़ई करबला को महसूस कर सकते हैं कि जिन लोगों को पानी दस्तयाब नहीं हुआ, जिन लोगों को खाना दस्तयाब नहीं हुआ? बहुत से लोग आपके काफ़िले में ऐसे हैं जो मुझसे पर्सनल मिल करके कह रहे थे, ये बात हम नहीं कह सकते, आप कहिए मौलाना कि खाना कितना वेस्ट हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है। एक आदमी पूरा खाना निकाल ले रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है। वो कहने लगे वो भी तो खाना फेंका जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम करबला के अंदर ज़ायक़े तलाश करने के लिए नहीं आए, बल्कि करबला के अंदर मज़लूमी का एहसास करने के लिए आए हैं। आप सोचिए, आदम से लेकर ख़ातम तक कोई ऐसा नबी नहीं है जिसको अज़ियत का सामना ना करना पड़ा हो। टूर वाले कितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, 5 लाख रुपए में भी आप टूर लेकर के आ जाएं, लेकिन करबला की फितरत के अंदर परेशानी है। यह आपको आजमाएगी ज़रूर अगर आप हक़ के रास्ते पे हैं। बातिल यहाँ पे ज़रूर खुश हुआ है, ऐश की है बातिल ने आकर के, बातिल ने वो सारी ऐश की है जो दुनिया में ऐश करता है, लेकिन हक़ वालों ने आदम से लेकर और आज तक हमेशा मसाइब का सामना किया। क्योंकि करबला के नेचर के अंदर, करबला नहीं है ये, करबो बला है। इसलिए जब भी टूर के अंदर जाया कीजिए, जहन के अंदर आमादा रहिए। लाइव चल रहा है इसलिए मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ पूरी कौम को, शिया कौम को, कि करबला जब आदम ना बचे, मौला अली ना बचे, रसूल ना बचे, नूह ना बचे, इब्राहिम ना बचे परेशानी से, और हमें कोई परेशानी ना हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सेंटर से हट गए हैं। हमें तलाश करना चाहिए करबला में हम हैं या नहीं हैं। हमें आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ क़ुव्वत बर्दाश्त। अगर हज़रत अब्बास को मानते हैं तो क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर लानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कारवान नूर के आप तमाम ज़ायरीन, नूरानी ज़ायरीन कितने खुश नसीब हैं। आपके कदमों की खाक उठा करके मैं अपने सर पे रख लूँ। आप इतने मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ हैं। मेरा लहजा इसलिए कभी कभी सख्त होता है, मैं जान के करता हूँ, ताकि मेरी बात जान करके किसी को बुरी लग जाए और अल्लाह करे वो अहले बैत की इज़्ज़त को समझ जाए। मैं जान के इस बात को करता हूँ, मेरा पता है मेरे अहले बैत इससे खुश होंगे, लेकिन मेरा मकसद ये होता है उसके ज़रिए से कि जो अहले बैत का पैगाम है वो आम हो, और हम लोग जब यहाँ से लौट करके जाएँ तो जो हमारे दिलों के अंदर तमन्नाएँ हैं वो पूरी हो जाएँ, जो भी हाजत है हम सब लेकर के आए पूरी हो जाएँ। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है फिर मौका मिले या ना मिले, ये याद रखिए। एक बार जिस जगह पे ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, ये सोच करके ज़ियारत कीजिए कि ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत है। फिर आप एहसास कीजिएगा, हम लोग अपने पैरों पे खड़े होकर के ज़ियारत नहीं कर सकते, ज़मीन पे गिर जाएंगे, ताकत नहीं रहेगी जिस्म के अंदर। अगर एहसास हो जाए 10वें इमाम की ज़ियारत, 11वें इमाम की ज़ियारत, जनाब हकीमा खातून की ज़ियारत, जनाब नरजिस खातून इमाम ज़माने की वालदा, जब इंसान का कोई काम ना होता हो
तो एक उलमा कहते हैं एक मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़ो, जनाब नरजिस खातून को हदिया कर दो कि बीबी ये ज़ियारत आशूरा आपके हवाले, मेरे इस काम को अल्लाह से कह कर के पूरा करा दीजिए, इसलिए कि हमारे वक्त के इमाम की वालिदा हैं। अगर आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी, आपकी दुआ पूरी नहीं होगी, तो किसकी दुआ पूरी होगी। और जब भी किसी की विलादत हो या शहादत हो, कोशिश ये क्या कीजिए कम से कम एक सूरह रहमान, सूरह यासीन, बेहतर है सूरह यासीन, हर उस मासूम को जिसकी विलादत या शहादत की तारीख़ है उसको आप हदिया करें। इससे मौला भी खुश होंगे और जिसको आप हदिया कर रहे हैं, कभी भी जो आप किसी को गिफ्ट देते हैं, अगर उसमें ज़रा सी भी शराफत है तो उसकी कोशिश ये होती है वो बेहतर से बेहतर गिफ्ट आपको वापस करे। तो सोचिए जो करीम इब्न करीम है, जो शरीफ इब्न शरीफ हैं, जिन्होंने कायनात के अंदर देने के लिए भेजा गया, ये कायनात से कुछ लेने के लिए नहीं आए बल्कि कायनात को सब कुछ देने के लिए आए हैं। इसलिए कि आप देखिए, जब हम लोग अगर ये कुछ लेने के लिए आते तो ये लेने वाले होते, लेकिन ये दुनिया से लेने के लिए नहीं आए, दुनिया को देने के लिए आए। यही तो वजह है, मक्का में आते हैं मुकर्रमा बना देते हैं, मदीने में जाते हैं मुनव्वरा बना देते हैं, मशहद में जाते हैं मुक़द्दस बना देते हैं, और करबला में आते हैं उसे मोहल्ला बना देते हैं। तो ये देने के लिए आए हैं अहले बैत, लेने के लिए कुछ नहीं आए हैं। बस हमारा ज़र्फ़ जितना बड़ा होगा उतनी चीज़ हम ले सकते हैं। हमारे जहन के अंदर यकीन कितना है अहले बैत को लेकर के, अगर ये डाउट है होगा या नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर यकीन है कि यही साहिब इख्तियार हैं और इन्हीं को अल्लाह ने हक़ दिया है, वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, ये तो कुछ चाहते ही नहीं मगर ये कि खुदा चाहे। अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी है जब शब हिजरत इनके हवाले कर दी, सब कुछ इनके हवाले कर दिया। अब लोग कहते हैं इनसे क्यों मांगते हो, इनसे इसलिए मांगते हैं अल्लाह ने इन्हें साहिब इख्तियार बना करके भेजा। इनके वसीले के बगैर कभी किसी का काम ना पूरा हुआ था, ना है ना होगा, ना इस दुनिया में वो कामयाब हो सकता है ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। लिहाजा कारवान नूर के तमाम नूरानी ज़ायरीन की बारगाह के अंदर ये गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब यकीनन खुश नसीब हैं कि जो इन दरवाज़ों तक पहुँचे हैं। अपने दिलों को इन बारगाहों के सामने ले जा कर के रख दीजिए और अपने दिल से गुफ्तगू कीजिए, अपनी आँखों से नहीं। आँखों को बंद कीजिए और ज़री को पकड़ करके उस शख्सियत से गुफ्तगू कीजिए जिससे आप बात करना चाहते हैं। ये इमाम हयात हैं, ये ज़िंदा हैं, शहीद राह खुदा मरते नहीं हैं। हम किसी मुर्दा के यहाँ पे नहीं आए हैं बल्कि उनके दरवाज़े पे आए हैं जिनके दरवाज़ों से ज़िंदगी की खैरात बट रही है। 1400 साल पहले जिसे कफन नहीं मिला, आज हाथों में देखिए कफन लिए हुए खड़े हैं कि रोज़े से जाकर के मुस्करना है। ये कफन ले जाने का मतलब खौफ नहीं है कल को जाकर के मर जाऊँगा, बल्कि कफन इस बात की दलील है कि ज़िंदगी को बढ़ाता चला जाता है। करबला का कफन ज़िंदगी को बढ़ाता है, ज़िंदगी के अंदर सुकून लेकर के आता है, और करबला का कफन इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी तब्दीली लेकर के आता है। इंशाअल्लाह जब हम लोग लौट करके जाएंगे तो हमारे अमल के ज़रिए से जो लोग हमसे मिलने आए कम से कम वो एहसास करें कि काश मैं भी करबला जाता। जब इसमें इतनी तब्दीली आई है, इसको अल्लाह ने तौफीक दी है, तो मुझे भी दे कि मैं भी करबला जाऊँ। इसलिए कि आपने अक्सर सुना होगा हाजियों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि हाजी जब लोग लौट करके आते हैं, बताइए कैसे कैसे लोग हाजी हो गए, आज भी वही वैसे ही काम कर रहे हैं, इससे अच्छा तो है ना जाए। लेकिन करबला के ज़ाहिर के बारे में ऐसा नहीं है। अहले बैत की ज़ियारत के लिए जो आता है उसके लिए ऐसा नहीं है, उसके अंदर यकीनन कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप तो खुश नसीब हैं जो इन दरवाज़ों पर आ गए जहाँ पर नसीब बदला जाता है, जहाँ मुक़द्दर तब्दील हो जाता है। हम इस वक्त कारवान नूर का ये नूरानी काफ़िला सामर्रा की इस मोतबर और इस महकम और इस नूरानी सरज़मीन के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर हर वक्त नूर बरसता रहता है, जहाँ इंसान की तकदीर बदलती है, सारी मुनाजात पूरी होती हैं, हाजतें पूरी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इज़्न दुखूल लेंगे, परमिशन की दुआ होगी, इजाज़त लेंगे, ताकि हम 2 इमामों से इजाज़त लेकर के हरम के अंदर दाखिल हो सकें और फिर इंशाअल्लाह जाकर के 2 रकत नमाज इमाम अली नकी 10वें इमाम को, 2 रकत नमाज ज़ियारत की हदिया करेंगे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को। उसके बाद 2 रकत नमाज जनाब नरजिस खातून, 2 रकत नमाज जनाब हकीमा खातून और 2 रकत नमाज गार में जाकर के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को दिया फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और जब बाहर ये काफ़िला आ जाएगा यहाँ पे इंतज़ार करेगा, फिर मिल करके दुआए फ़र्ज पड़ी जाएगी ताकि दुनिया को बता सकें हम लोग मायूस कौम नहीं हैं जो दुनिया डरा रही है। हमारे लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है और हमारे पास उसका नुमाइंदा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हयात है, और जिसके पास नूर की शक्ल में, कारवान नूर की हवाले से कहूँगा, जिसके पास नूर की शक्ल के अंदर वो गैबत के अंदर ऐसा नूर हो जिसने फरमाया हो कि मैं दुनिया के अंदर आज भी इस तरीके से फैज़ दे रहा हूँ जैसे बादलों के सामने आने के बाद सूरज फैज़ देता रहता है। सूरज का फैज़ कभी ख़त्म नहीं होता, बादल कितने भी क्यों ना आ जाएँ, घटाएँ कितनी भी छा जाएँ। इसी तरीके से इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ
मौला फरमाते हैं अगर एक लम्हे के लिए अपने शियों से नज़रों को हटा लूँ तो ये ऐसे हो जाएंगे जैसे चक्की के दो पार्टों के दरमियान में गेहूं के दाने पिस जाया करते हैं। तो आप ये ना सोचिए इमाम आपको जानते नहीं, आपसे बेखबर है, माज़ाल्लाह। इमाम हर वक्त आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि आप मुंतकिम खून हुसैन है, इमाम ज़माना, और आप इमाम हुसैन का पुरसा पेश करने वाले हैं। अगर कोई आपके घर पे कभी ताज़ियत देने के लिए आता है, दुश्मन भी अगर आ जाए तो आप उसका भी एहतराम करने लगते हैं। तो सोचिए अगर कोई दोस्त ताज़ियत देने के लिए आ जाए तो उसका कितना एहतराम किया जाएगा। इमाम ज़माना का इसीलिए तो हम जब दुआ नदवा पढ़ते हैं कहते हैं ऐन तालिब बेदविल मक़तूल बे करबला, कहाँ है वो जो खून हुसैन का बदला लेगा। और इमाम हुसैन के खून का बदला लेने का हक़ इमाम ज़माना को है, क्योंकि मासूम आखिर में उस हक़ को अदा करेगा कि जो खून हुसैन का बदला लिया जाएगा। इंशाअल्लाह हम सब उस लश्कर के अंदर शामिल होंगे जो इमाम ज़माना का लश्कर होगा। और इन्हीं चंद अल्फाज के साथ साथ मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सब के नसीब को बेहतर फरमाए। तमाम और इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, जनाब नरजिस खातून, जनाब हकीमा खातून और हमारे वक्त के इमाम ज़माना के वसीले से परवरदिगार जो भी मोमिनीन यहाँ पर हाजत लेकर के इनकी हाजतों को पूरा फरमा, और जिन लोगों ने इनसे हाजतें तलब करने के लिए कहा है उनकी हाजतों को बढ़ला। परवरदिगार जो बे औलाद है उन्हें औलाद सालेहा इनायत फरमा, जो औलाद नरीना के मुश्ताक़ हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वसीला हम लोगों के नसीब के अंदर अहले बैत की मार्फत अदा फरमा, हमारी आने वाली नस्लों के नसीब को बेहतर फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उसमें सक्सेस अता फरमा, जो लोग बेरिज़्क़ हैं उन्हें साहिब रिज़्क़ बना दे, जो बेरोज़गार हैं उन्हें बरसर रोज़गार अता फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रोज़गार में तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का वास्ता हमारे ईमान और अमल को खुद काबिल बना कि इमाम ज़माना खुद आवाज़ दें, आओ मेरे नासिर मददगार में शुमार हो जाओ। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। ग़ैबत सुग़रा के मकाम पर खड़े होकर के हम परवरदिगार से दुआ करते हैं, परवरदिगार बहुत तूलानी रात हो चुकी है, अब आफ्ताब इमामत का ज़हूर फरमा और इसी जगह पे इंशाअल्लाह ज़हूर हो, ताकि उस काफ़िले के अंदर हम ये काफ़िला कारवान नूर इंशाअल्लाह उसी तरीके से शामिल हो सके जिस तरीके से इमाम ज़माना चाहते हैं। वाजिल फ़र्ज़ वाशुरमा, आप हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर तमाम मरहूमीन को हदिया कर दीजिए, ताकि उनको यहाँ से जो गिफ्ट पहुँचे तो वो आपके हक़ में भी वहाँ से दुआ करें।